नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसएमसी क्लासेस में। एक महान व्यक्ति का यह कथन है कि आपका भविष्य इससे तय होता है कि आप आज क्या करते हैं, इससे नहीं कि आप कल क्या करेंगे। इस विचार के साथ अर्थशास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति जो है वो 1960s के दौर में 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई और देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई गई, जो नीति अपनाई गई, उसका औपचारिक नाम ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति रखा गया। इसके अंतर्गत उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक और आधुनिक जो कृषि यंत्र थे उनके प्रयोग से स्पेसिफिकली कृषि जो उत्पाद थे इसमें चावल और गेहूं को बड़े स्तर पर, और बाकी अन्य में भी किया गया, लेकिन चावल और गेहूं में बड़े स्तर पर इसमें वृद्धि देखने को मिली। जहां तक फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात है तो एमएस स्वामीनाथन के कंट्रीब्यूशन के लिए, जो कि कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको भारत में कृषि हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। जहां तक वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक की बात है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वो नॉर्मन ई बारलॉग रहे हैं, जो कि एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। और उनके इस योगदान के लिए, पूरे विश्व के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, उसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज भी दिया गया। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, एकाधिकारी प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बाजार का एक ऐसा रूप है जहां पर बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं और प्रत्येक विक्रेता की जो वस्तु है दूसरे विक्रेताओं से थोड़ी बहुत भिन्न पाई जाती है। मतलब इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है वो इसकी बहुत खास पहचान है, विशेषता है। इसके साथ साथ सभी विक्रेताओं की जो वस्तुएं हैं वो निकटतम स्थानापन्न, क्लोजली एक तरह से सब्स्टिट्यूट होती हैं, एक दूसरे के स्थान पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें विक्रय लागत जो है, सेलिंग कॉस्ट जो है, वो इस बाजार की खास पहचान है। किसी प्रोडक्ट को उसकी प्रमोशन करने के लिए, उसको बेचने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो सेलिंग कॉस्ट कहलाती है। इसके साथ साथ गैर कीमत प्रतियोगिता, कीमत के अलावा दूसरे किसी स्कीम से प्रमोशन के लिए जो काम किया जाता है, जैसे एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को फ्री देना, इस तरह का जो प्रोविजन है वो भी एकाधिकारी प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखने को मिलती है। इस थ्योरी को डेवलप करने का जो श्रेय जाता है E.H. चैम्बरलिन को जाता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे बाजार में जितने भी जो टूथपेस्ट हैं, साबुन हैं, पेन हैं, इस तरह की बहुत सी वस्तुएं जिसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं, उनको हम इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत देख सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, मोनोपोसोनी, एक क्रेताधिकार। बाजार का ये भी एक बाजार का रूप है और बाजार के इस रूप में सिर्फ एक वायर पाया जाता है, एक क्रेता पाया जाता है, जबकि विक्रेता बहुत से होते हैं। जब खरीदने वाला सिर्फ एक हो उसे हम क्या कहते हैं, एक क्रेताधिकार कहते हैं या मोनोपोसोनी कहते हैं। बाजार का एक और रूप हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है डुओपोसोनी, जिसमें द्विक्रेताधिकार, जिसमें किसी वस्तु को खरीदने वाले बाजार में सिर्फ दो बड़े वायर्स होते हैं, दो बड़े खरीदार होते हैं। तो जिसमें सिर्फ दो ही खरीदार हों, खरीदने वाले हों, उस बाजार के रूप को डुओपोसोनी कहते हैं या द्विक्रेताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट की हम बात करते हैं, इन्वर्टेड यू शेप्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हाइपोथेसिस। विपरीत यू आकार का जो आय वितरण परिकल्पना है, इसको विकसित किया है साइमन कुजनेट्स ने। साइमन कुजनेट्स ने अपनी परिकल्पना में यह बताया है कि जैसे जैसे कोई अल्प विकसित देश विकास के
मुकाम को हासिल करने का प्रयास करता है, मतलब अपने विकास के शुरुआती दौर में जब वो विकास के प्रोसेस में होता है, तब आय और धन की जो असमानताएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। और जैसे जैसे वो विकास को अचीव कर लेता है, उसके हायर लेवल को अचीव कर लेता है, विकसित कोई देश हो जाता है, तो धीरे धीरे वो जो आय और धन की असमानता है वो कम होना शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं ये जो इन्वर्टेड उल्टे यू आकार की शेप ये ले लेता है। मतलब विकास के शुरुआती प्रोसेस में आय और धन की असमानता बढ़ती है और विकास के उच्च स्तर पर आय और धन की जो असमानता है वो कम होती जाती है। ऐसा उन्होंने एक्सपीरियंस देखा, विकसित देशों के जो अनुभव से ऐसा उन्होंने पाया। नेक्स्ट कंसेप्ट की हम बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम था वो 2005 में ये बना। इसकी शुरुआत जो हुई वो 2006 से, 2 फरवरी 2006 से, जब इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 200 जिलों में, 200 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको भारत के 200 जिलों में इसको लागू किया गया। और इसके अंतर्गत किसी भी जो वर्कर है उसे 100 दिन का, अधिकतम जो 100 दिन का एक वित्त वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने की गारंटी दी जाती है। साथ ही साथ जो एप्लीकेंट है, जो काम करने वाला मजदूर है, वो उसके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में ही उसे एक काम प्रोवाइड करवाया जाता है। और यदि वो काम के लिए अप्लाई करता है और 15 दिन के भीतर उसे काम ना मिले, तो बेरोजगारी भत्ते के रूप में उसे जो मजदूरी दर है उसका 1/3 प्रोवाइड करने की गारंटी भी एक्ट देता है। और इसे 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। और इस स्कीम का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, एक तरफ तो लोगों को रोजगार देना, दूसरी तरफ विकास के कार्यों को गति देना, ये दो ऑब्जेक्टिव। लेकिन इससे भी ज्यादा एक सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका उद्देश्य रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना, लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाना, अपने हमारे देश में उपभोग और मांग में वृद्धि करने के लिए भी लोगों के हाथ में पैसा देना, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि करना, इस स्कीम का एक मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो रहा। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स वक्र जो है वो दो हमारे पास जो एक मौद्रिक मजदूरी है, या उसको मुद्रास्फीति के तौर पे भी हम देखते हैं, और बेरोजगारी की दर, इन दोनों में विपरीत संबंध को दर्शाता है। मतलब जब इन्फ्लेशन हाई होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली कम होगी। इस हिसाब से ब्रिटिश जो अर्थशास्त्री रहे हैं प्रोफेसर A.W. फिलिप्स, उन्होंने 1958 में फिलिप्स कर्व, उनके नाम पर ही है, उसकी व्याख्या की। इसके साथ साथ नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक ऐसा रूप है जहां पर सभी फर्में समरूप वस्तु का, होमोजीनियस प्रोडक्ट का उत्पादन करती हैं, और इसमें जो कीमत का निर्धारण किया जाता है वो उद्योग के द्वारा किया जाता है, और सभी फर्में उस उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को क्या करती हैं, स्वीकार करती हैं, और उस पर अपने प्रोडक्ट को बेचने का काम करती हैं। फर्में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए स्वतंत्र होती हैं, पूर्ण तरह स्वतंत्र होती हैं। बहुत से विक्रेता और क्रेता होते हैं, ये भी इस बाजार की पहचान है। और परफेक्ट कंपटीशन में जो औसत आय, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू जो कर्व है, जो कि सेम नहीं होता है, एक दूसरे के बराबर होता है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पाया जाता है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक पाया जाता है, पूर्णतः लोचदार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक वस्तु। सार्वजनिक वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिसकी दो मेजर विशेषताएं हैं, खास पहचान है। वो क्या क्या पहचान है? एक तो ये गैर प्रतिद्वंदी होती है,
और दूसरी गैर वर्जित होती है। गैर वर्जित का मतलब है कि इस वस्तु के उपभोग से आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और दूसरा गैर प्रतिद्वंदी का मतलब है कि इसके किसी एक व्यक्ति के उपभोग करने से या उपयोग करने से अन्य व्यक्तियों के लिए इसकी अवेलेबिलिटी, उपलब्धता कम नहीं होती है। ऐसी वस्तुओं में फ्री राइडर प्रॉब्लम्स भी रहती है। और जिन वस्तुओं में प्रतिद्वंदिता भी पाई जाती है और वर्जितता भी पाई जाती है, वो पब्लिक प्राइवेट गुड्स होती हैं। तो पब्लिक गुड्स की दो खास पहचान है, गैर प्रतिद्वंदिता और गैर वर्जितता। ये दो पहचान है। इसमें हमारे जितने भी जैसे पब्लिक पार्क्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, हमारा डिफेंस जो सिस्टम है, या आंतरिक सुरक्षा है, पुलिस की व्यवस्था है, ये तमाम जो चीजें हैं, ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आ जाती हैं? ये सारी पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल्स के तौर पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, और आज की इस क्लास का लास्ट जो कंसेप्ट है वो है डंपिंग, राशि पतन। डंपिंग एक प्रकार का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म है। इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की जो घरेलू बाजार में, अपने बाजार में, अपने देश में जो कीमत होती है वो ज्यादा होती है, हाई होती है, और विदेशी बाजार में उस वस्तु की कीमत कम होती है। मतलब कम कीमत पर उसे विदेशों में निर्यात किया जाता है, जबकि अपने ही देश में घरेलू जो उसकी कीमत होती है वो ज्यादा होती है। जानबूझ करके इस तरह से वहां के, मतलब जिस देश में हम निर्यात करते हैं उस देश के जो कंपटीटर्स होते हैं उस वस्तु के, उनको कंपटीशन से बाहर करने के लिए इस तरह का डंपिंग या राशि पतन के जो टेक्निक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कीमत विभेद का एक रूप है राशि पतन, डंपिंग कीमत विभेद का एक रूप है, जिसके अंतर्गत घरेलू कीमत ज्यादा होती है और विदेशी बाजार में उस वस्तु की कीमत कम रखी जाती है। इसी स्ट्रेटजी को राशि पतन या डंपिंग के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही आज हमने 10 जो कंसेप्ट डिस्कस किए बेसिक इकोनॉमिक्स के। आई होप कि आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, आपकी ये जानकारी आपके ये काम की होगी। निश्चित तौर पर ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आप सभी का इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।